लेकिन आज पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पराली तो अभी भी जलाई जा रही है, दिल्ली के स्कूल अभी भी बंद है। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट फेलियर है। तो उन्होंने जो ऑन एविडेंस बोला था, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, क्योंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की जो जनता है वो लायक नहीं है, नालायक है, इसलिए हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और ये ऑन एविडेंस है, आप जाके चेक कर सकते हैं उनकी बाइट्स। अग्निवीर एक षड्यंत्र है। जनता को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट जुमलेबाज सरकार है, और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बोला भी है, जो 15 लाख की आपने बात की, कि ये जुमलेबाजी होती है और चुनावी दौरान ये बोलना पड़ता है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरएमएल हॉस्पिटल के जस्ट बाहर। आप लोगों को पता ही होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं और हम लोग आम आदमी के बीच में ही खड़े हैं, एक चाय के टपरी के जस्ट बाहर। और आज थोड़ा चाय पे चर्चा करने का मूड है, तो चलिए आम आदमी से पूछ लेते हैं इनका क्या मांग है सरकार से, क्योंकि सरकार तो इलेक्शन से पहले हर बार बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, पर क्या सच में सरकार वो दावे के ऊपर खड़ा उतर पाता है? जान लेते हैं इनसे। तो चलिए हम पहले इनसे जान लेंगे। सर, आपका नाम? निर्वेश धीर सर मेरा नाम है। ओके। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत ही पास आ चुका है, तो जो आम आदमी पार्टी है वो लास्ट 8-10 सालों से दिल्ली में है, तो आपको क्या लगता है कि कितने काम वो दिल्ली के लिए किया है? सर, मुझे ऐसा लगता है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया और मीडिया, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी मीडिया है, उसके अंदर इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम जाकर देखते हैं, उसका आंकलन करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट फेलियर है। जी जी। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट के तौर पे बहुत काम किया है, बट जमीनी स्तर पे जो लोगों को चाहिए, जैसे प्रदूषण के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर कोई काम नहीं हो पाया है। सर, अगर प्रदूषण की आपने बात की है, जब आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट पंजाब के अंदर नहीं थी जी, तो उस समय इन्होंने हरियाणा और पंजाब को टारगेट किया था कि वहां पे जो पराली जलाई जाती है जी, उसके कारण से यहाँ पे धुआं होता है जी, और वहां पर कुछ ऐसी मशीनों का निर्माण किया जाता है जो वहां की गवर्नमेंट फेल है। जी, इन्होंने यहाँ पे ये फाइट की थी उस समय चुनाव के दौरान। लेकिन आज पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पराली तो अभी भी जलाई जा रही है, दिल्ली के स्कूल अभी भी बंद है। जी। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट फेलियर है। अब सर बात करते हैं और एक पार्टी की, बीजेपी पार्टी की, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है सर पे, तो बीजेपी भी बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो हम ये करेंगे। तो चलिए कुछ पुराने दावों के पास जाते हैं जो उन्होंने किए थे, जैसे 2 करोड़ रोजगार, उसके बाद 15 लाख दिया जाएगा। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए सर, 2 करोड़ रोजगार के लिए तो जो सीएम अपने योगी जी हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनके पास में पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो बहुत कम है, लायक नहीं है, नालायक है उनके हिसाब से यहाँ की जनता। तो उन्होंने जो ऑन एविडेंस बोला था, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, क्योंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की जो जनता है वो लायक नहीं है, नालायक है, इसलिए हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और ये ऑन एविडेंस है, आप जाके चेक कर सकते हैं उनकी बाइट्स। तो ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ जनता को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट जुमलेबाज सरकार है, और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बोला भी है, जो 15 लाख की आपने बात की, कि ये जुमलेबाजी होती है और चुनावी दौरान ये बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ की जनता नहीं समझती है। उन्होंने इस कंडीशन में भी जनता को मूर्ख बताया। अब यहाँ पे देश की जनता को उन्होंने मूर्ख बताया, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट में बोल रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बोल रहे हैं, तो इनके हिसाब से यहाँ की जो जनता है वो मूर्ख है। पर सर, रोजगार की बात आती है तो मोदी जी ने तो अग्निवीर स्कीम निकाला है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो रोजगार नहीं दे रहे? सर, मैं समझता हूँ अग्निवीर एक षड्यंत्र है, और एक ऐसा षड्यंत्र है जिसके तहत हमारा जो युवा है वो फंसा है जी। क्योंकि भारत सरकार किसी एक सैनिक को तैयार करने में जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है, उसके ऊपर हथियारों से उसे ट्रेनिंग देती है, और मैं समझता हूँ उसे एक एक्सपर्ट, एक सैनिक बनाया जाता है। लेकिन 4 साल के बाद जब वो रिटायर्ड होगा, तो 4 साल के बाद उसकी जिंदगी तो खत्म नहीं होने वाली, ना ही उसको कोई पेंशन है जी, ना ही उसके पास कोई रोजगार होगा जी। तो वो उस कंडीशन में अपने ही लेवल का कोई ना कोई रोजगार ढूंढेगा जी, क्योंकि वो किसी लायक नहीं रह जाएगा 4 साल के बाद में। अब हम ये समझते हैं, अगर 20 साल का बच्चा या 22 साल 23 साल की उम्र में कोई बच्चा एक 4 साल की नौकरी कर लेता है, 25-26 साल की उम्र के बाद में वो देखते हैं, तो वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो ना ही अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसके बाद में वो कहीं ना कहीं ओवर एज हो जाता है।
तो इस कंडीशन में वो कॉर्पोरेट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अडानी और अंबानी की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। अब जहां सिक्योरिटी गार्ड पे खर्चा करने के लिए किसी कॉर्पोरेट कंपनी को करोड़ों रुपया खर्च करना था, वहां उसे एक रेडीमेड पहले से ऐसा एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसपे ऊपर गवर्नमेंट तो खर्चा करेगी, लेकिन उसको बेनिफिट उसको कॉर्पोरेट कंपनी को मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी मैं समझता हूं मोदी जी का एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को बच्चों को समझना चाहिए।